के बाद ठीक है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 10 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करना शुरू करेंगे हम। तो लिखा 10 से ही शुरू करेंगे बेटा। इसके पहले के क्वेश्चन अगर तुम 10 के बाद के करते हो तो कर ही पाओगे, क्योंकि वो इंडिविजुअल क्वेश्चन है कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाना है, बैलेंस शीट कैसे बनानी है। यहाँ पे फाइनल अकाउंट से जो हम 10 क्वेश्चन लिख रहे हैं ये कंप्लीट क्वेश्चन है, जिसमें ट्रेडिंग भी बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाना है, बैलेंस शीट भी बनानी है। अब किस तरीके से एडजस्टमेंट्स को हम प्रेजेंट करेंगे वो हम देखते चलते हैं। बेटा पहले सबसे पहले तो टिक कर लो तुम लोग कि कौन कहाँ पे आता है। तो सबसे स्टार्टिंग में हमें दिख रहा है ड्राइंग्स। क्वेश्चन नंबर 10 सब लोगों का ओपन हो गया है? क्वेश्चन ओपन हो गया है बेटा? ठीक। सबसे पहले बेटा ड्राइंग्स, तो जो हमारी ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स बेटा बैलेंस शीट में आती है, माइनस होती है कैपिटल से, तो बी लिखो वहाँ पे। सैलरीज जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती है तो पी लिखेंगे। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं, पी लिखेंगे। वेजेस जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में आती है, टी लिखेंगे। बैड डेब्ट्स हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं तो पी लिखेंगे। परचेज हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, टी लिखेंगे। फर्नीचर हमारा बैलेंस शीट में आता है, बी लिखेंगे। सेल्स रिटर्न हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। सेल्स रिटर्न बेटा कहाँ आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो आ, उसको सेल्स से माइनस करना है ये भी पता है हमें, तो सेल्स रिटर्न को हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे। एक मिनट बेटा। हाँ, फिर सेल्स रिटर्न के बाद है बेटा कैश बैलेंस, तो उसको बैलेंस शीट में लिखेंगे। सन्ड्री डेटर्स बैलेंस शीट में लिखेंगे। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में, और बिल्डिंग बैलेंस शीट में। हाँ जी, हाँ बोलो। सभी को रिपीट करना है। ड्राइंग्स बैलेंस शीट में आएगी, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस में, ट्रैवलिंग एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में, बैड डेब्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में, फर्नीचर बैलेंस शीट में, सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट में, कैश बैलेंस बैलेंस शीट में, सन्ड्री डेटर बैलेंस शीट में, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में, और बिल्डिंग बैलेंस शीट में। ठीक है? ठीक। इस तरफ बेटा क्रेडिट तरफ जो दिख रहा है हमें कैपिटल, कैपिटल जो है हमारी कैपिटल आएगी बैलेंस शीट में, सेल्स आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, परचेज रिटर्न आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, और सन्ड्री क्रेडिटर्स आएंगे बैलेंस शीट में। ये तो हुई बेटा बात के कौन कहाँ पे आएगा। अब अगर तुम लोग बोलोगे कि सर ये तो पुराने क्वेश्चन जैसे ही हो गया, इसमें नया क्या है, तो इसमें नया बेटा नीचे देखो एडजस्टमेंट दिख रहे हैं, एडजस्टमेंट्स दिख रहे हैं। सभी एडजस्टमेंट को हमें एक साथ तो दिमाग दौड़ाना नहीं है, बस हम क्या करेंगे कि टिक लगाते जाते हैं। सबसे पहले बेटा क्लोजिंग स्टॉक दिया है, तो क्लोजिंग स्टॉक हमें पता है दो जगह पर आता है। एक क्लोजिंग स्टॉक हमारा आता है बैलेंस शीट में, और एक आता है ट्रेडिंग अकाउंट में। जब बनाएंगे तब लिखेंगे। इसके बाद है बेटा सैलरी आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो बेटा जहां पर भी तुम्हें ऊपर सैलरीज दिख रही है वहां पे जाके एक छोटा सा डॉट बना दो। जहां भी तुम्हें सैलरीज दिखाई दे रही है वहां पे एक छोटा डॉट बना दो। बना दिया बेटा? उसके बाद बेटा एडवांस ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, तो जहां पर हमें ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस दिखाई दे रहे हैं वहां पे जाके एक छोटा डॉट बनाओ ट्रैवलिंग एक्सपेंस के पास। इसके बाद बेटा मेक 5% प्रोविजन ऑन डेटर्स, तो जो डेटर्स हैं वो डेटर्स के ऊपर एक छोटा डॉट बनाओ। डेटर पे भी कुछ ना कुछ तो एडजस्टमेंट करना है। और लास्ट एडजस्टमेंट जो है बेटा हमारा राइट ऑफ 10% डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर, तो फर्नीचर के ऊपर जाके एक डॉट लगाओ। बेटा एक एडजस्टमेंट और जो अपन ने नहीं लिखा लिख देते हैं, डेप ऑन फिक्स एसेट, डेप्रीशिएशन डेप्रीशिएशन ऑन फिक्स एसेट। फिक्स एसेट पे बेटा डेप्रीशिएशन लगता है, ये चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। फिक्स एसेट जो होते हैं उन पे डेप्रीशिएशन लगता है। तो बेटा इसके दो इफेक्ट क्या होते हैं कि जो भी फिक्स एसेट है ये फिक्स एसेट में से माइनस होता है, जो भी फिक्स एसेट है उससे माइनस। और सेकंड इसका होता है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड। तो फर्नीचर पे टिक किया। बनाना शुरू कर रहे हैं हम अकाउंट। सबसे पहले बेटा हेडिंग हम देते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट
एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ईयर बेटा कब एंड हो रहा है? 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2017। ठीक, ये बेटा कॉलम तो तुम लोगों को पता ही है क्या होते हैं, पर्टिकुलर्स अमाउंट और पर्टिकुलर्स अमाउंट, तो कॉलम हमारे वही उन्हें लिख देते हैं, पर्टिकुलर्स। नेक्स्ट कॉलम होगा हमारा अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। एक और कॉलम बेटा बना ही लेते हैं, बैलेंस शीट का और कॉलम बनेगा, तो बैलेंस शीट और बना लें हम। बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडिंग, इसमें भी लिखना पड़ेगा फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। सेंटर में ले आए, कॉलम और बना देते हैं, फिर शुरुआत करते हैं। अब बेटा बैलेंस शीट में बेटा पर्टिकुलर नहीं होता, लाइबिलिटीज होता है, ये पता है तुम्हें। लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अब बेटा ये कॉलम बन चुके हैं स्क्रीन पे, तब दिख नहीं पाया हो तो अभी देख लो, इस तरीके से कॉलम बनते हैं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017, बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बेटा मुझे दिखाई दे रहा है ड्राइंग्स, सबको ड्राइंग्स दिख रहा है सबसे पहले? बेटा ड्राइंग्स को क्या करते थे, मुझे कोई याद दिला दो, मैं भूल गया हूँ, ड्राइंग्स को क्या करते हैं? हाँ, तो बेटा ड्राइंग, बेटा अब हमें एक सीक्वेंस में चलना है, एक एक आइटम पढ़ते जाना है। अगर कोई ट्रेडिंग अकाउंट का है तो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे, कोई प्रॉफिट एंड लॉस का है तो प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे, कोई बैलेंस शीट का है तो बैलेंस शीट में लिखेंगे। तो सबसे पहले वैशाली ने बोला कि सर जो ड्राइंग्स है उसे कैपिटल से माइनस करना है, तो सबसे पहले हमें कैपिटल लिखना पड़ेगा। और बेटा कैपिटल मुझे दिखाई दे रही है, कितनी दिखाई दे रही है कैपिटल? 40,000। इसमें बेटा माइनस कर देते हैं ड्राइंग्स, तो बेटा ड्राइंग्स हमें कितने की दिख रही है? ड्राइंग्स दिख रही है बेटा सबसे ऊपर ही है 5,000 की। और बेटा इसमें तुम लोगों को पता है प्लस क्या करते हैं? नेट प्रॉफिट, तो प्लस नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट अभी हमारे पास है नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे नहीं। ठीक, इसके बाद बेटा हमें दिखाई दे रही है सैलरीज। सैलरीज कौन से अकाउंट में आती है? जल्दी बताओ, अपन लिख भी चुके हैं। सैलरीज कौन से अकाउंट? तो बेटा ये जो ऊपर वाला, ये वाला जो कॉलम है जिसपे मैंने अभी कर्सर रखा है, ये हमारे ट्रेडिंग का मान के चल रहे हैं, और ये जो नीचे वाला कॉलम है ये हम प्रॉफिट एंड लॉस का मान के चल रहे हैं। तो सबसे पहले हमें सैलरी दिखाई दे रही है, तो हम लिखेंगे टू सैलरीज, सैलरीज। अब बेटा सैलरी कितने की दी है? 4,000 की। इसको बेटा अंदर ही लिख रहा हूं मैं। क्यों अंदर लिख रहा हूं? क्योंकि तुमने इसके ऊपर एक डॉट लगाया है। डॉट क्यों लगाया है? क्योंकि सैलरी के बारे में नीचे कुछ लिखा है। जरा हम देखें बी वाला पॉइंट, सैलरी आउटस्टैंडिंग। सभी को दिखाई दे रहा है बेटा ये? अब बेटा सैलरी तो मैंने लिखी प्रॉफिट एंड लॉस में, ऊपर के कॉलम में नहीं लिखा क्योंकि ऊपर ट्रेडिंग होता है, नीचे लिखा है। सैलरी 4,000 की मेरे को दिखाई दी। बेटा सैलरी क्या है? आउटस्टैंडिंग। मेरे को पहला पॉइंट कुछ दिख रहा है ऊपर, ये फर्स्ट पॉइंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अगर कोई होता है
तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी होता है और उस एक्सपेंस में हमें प्लस कर देना होता है। दिखाई दे रहा है बेटा तुम लोगों को? एक तो बेटा वो लाइबिलिटी होता है और एक उस एक्सपेंस में प्लस कर देना होता है। तो पहले तो हम उस एक्सपेंस में प्लस कर देते हैं, प्लस आउटस्टैंडिंग। और कितना दिख रहा है बेटा आउटस्टैंडिंग? देखें तो हम दिख रहा है 250, तो इसमें लिखेंगे बेटा 250 और इसको प्लस करके बाहर लिख देंगे 4250। बेटा ये एडजस्टमेंट करने में किसी को कंफ्यूजन हुई क्या, बता दो मेरे को पहले। अब बेटा ऊपर हमने देखा था कि प्लस कर दो, तो हम प्लस तो कर चुके हैं, नंबर 2 का काम हम कर चुके हैं। नंबर 1 का काम क्या है कि हमें उसे लाइबिलिटी साइड लिखना है। तो हम चलें बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में ये दिख रही है मेरे को लाइबिलिटी, ये। तो मैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट के नीचे आके लिखूंगा आउटस्टैंडिंग सैलरी। और कितने रुपए की है बेटा आउटस्टैंडिंग सैलरी? 250 रुपए की। अब बेटा मैं छोटी स्क्रीन कर रहा हूँ, 2 जगह मैंने एडजस्टमेंट किया है, कृपया करके देख लें, किसी को समस्या हो तो पूछ लें। ये बेटा दिख रहा होगा तुम्हें, देखो आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी में मैंने प्लस करी और मैंने उसको लाइबिलिटी साइड लिखा सैलरी आउटस्टैंडिंग 250। सबको क्लियर है? वैशाली, उदय, ज्ञान, अपूर्व, सबको क्लियर है? ठीक, उसी के जस्ट नीचे बेटा फिर हम आगे बढ़े तो देखो अगला हमें दिख रहा है टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस। ट्रैवलिंग एक्सपेंस बेटा इसके पैसे भी आपको अंदर ही लिखने पड़ेंगे क्योंकि इसमें भी एडजस्टमेंट है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हैं हमारे 1500 रुपए के। अब 1500 रुपए के ट्रैवलिंग एक्सपेंस हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंस का एडजस्टमेंट अगर तुम लोग पढ़ोगे नीचे सी वाला पॉइंट, एडवांस ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 200 रुपए के हैं। एडवांस एक्सपेंस ढूंढते हैं, एडवांस एक्सपेंस, ये है एडवांस एक्सपेंस। दिखाई दे रहा है बेटा? दिख रहा है? इसको बेटा एक्सपेंस से माइनस करना है और एसेट साइड लिखना है। उस एक्सपेंस से माइनस करना है और एसेट साइड लिखना है। चलो माइनस कर देते हैं। माइनस एडवांस कितना दिया है देखिए जरा, 200 रुपए का। तो 200 और बेटा जैसे ही हम इसको प्लस करेंगे तो ये, सॉरी माइनस करेंगे तो ये बचेगा 1300। और बेटा ऊपर हम देख के आए थे कि एडवांस को एसेट साइड लिखना होता है, तो एसेट में आते हैं, क्या लिखेंगे? एडवांस ट्रैवलिंग एक्सपेंस। और कितने रुपए के थे वो? 200 रुपए के। फिर से देखते हैं बेटा इस एडजस्टमेंट को, अगर मैं दिखाऊं तुम लोगों को तो अगर इसको हम देखें बेटा एडजस्टमेंट को, तो देखो एक जगह तो हमने यहाँ पे लिखा है 200 रुपये माइनस करके और दूसरी जगह हमने यहाँ एसेट साइड लिखा है एडवांस ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस करके। दिख गया बेटा? समझ भी आ गया होगा यहाँ तक है? हमने इसको दोनों जगह लिखा है। क्लियर है बेटा? ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम जब बढ़े तो हमें दिखाई दे रहा है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के बाद वेजेस। तो वेजेस बेटा हमारी ट्रेडिंग अकाउंट में आती है और ट्रेडिंग अकाउंट हम सबसे ऊपर छोड़ के आए थे। तो टू वेजेस, और वेजेस में तो बेटा तुम लोगों ने कुछ भी टिक इक ने लगाया ही नहीं था, तो वेजेस तो डायरेक्ट हमारे आउटर कॉलम में चली जाएगी। 3000 की वेजेस जो दी है, ये डायरेक्ट लिख दिया। वेजेस के बाद बेटा दिखाई दे रहा है बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, तो हम इसको लिख देते हैं टू बैड डेब्ट्स। और बैड डेब्ट्स का अमाउंट हमें दिख रहा है बेटा कितने रुपए का है बैड डेब्ट्स? 500। बेटा जिनमें डॉट नहीं लगे उन्हें तो डायरेक्ट बाहर ही लिखते जाना है। फिर बैड डेब्ट्स के बाद बेटा हमें दिखाई दे रहा है परचेज। परचेज हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, ट्रेडिंग अकाउंट हमारा सबसे ऊपर है, तो यहाँ लिख देते हैं हम टू परचेज। परचेज का अमाउंट देखें बेटा जरा हम, तो परचेज का अमाउंट हमें दिखाई दे रहा है 44,000, 44,000।
परचेज में से बेटा तुम लोगों को पहले से ही पता है कि परचेज रिटर्न माइनस हो जाता है, तो परचेज रिटर्न हमें क्रेडिट साइड दिया है 1,000 रुपए का। तो 1,000 का परचेज रिटर्न हम माइनस करेंगे, तो जैसे ही माइनस करेंगे ये हो जाएगा 43,000। इसके बाद बेटा परचेज के बाद दिख रहा है फर्नीचर। फर्नीचर आता है बैलेंस शीट में इस तरफ, एसेट तरफ। पता है तुम लोगों को कि बैलेंस शीट में जो टर्म्स होते हैं वो अपोजिट साइड जाने लगते हैं, तो फर्नीचर। अब बेटा फर्नीचर का अगर हम अमाउंट देखें तो दिख रहा है 5,000 रुपये, बट फर्नीचर हमें इनर कॉलम में ही लिखना पड़ेगा क्योंकि फर्नीचर पे कुछ एडजस्टमेंट है। क्या बोल रहे हैं बेटा, ई वाला पॉइंट देखो, राइट ऑफ 10% डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर, दिखाई दे रहा है? दिख रहा है बेटा? अब बेटा फर्नीचर का अगर किसी पे डेप्रीशिएशन होता है तो क्या करते हैं, तो देखें जरा, मैं लिख चुका हूँ ये भी पहले ही, ये 6 वाला पॉइंट, डेप्रीशिएशन ऑन फिक्स एसेट। तो जिस भी एसेट पे होगा उससे माइनस होगा और प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड आएगा। जिस भी एसेट पे होगा उससे माइनस और प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड। तो माइनस करते हैं फर्नीचर से, माइनस यहाँ लिखेंगे डेप, और कितना बेटा इसका 5,000 का 5% निकाल के तो बताओ मुझे कितना आएगा। 5,000 का 5% कितना आएगा? 5,000 का 5%। ठीक। इसके बाद बेटा फर्नीचर के जस्ट नीचे अगर तुम बुक में देखोगे तो तुम्हें दिखाई दे रहा है सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न बेटा कहाँ जाता है? सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, सेल्स में से माइनस होता है। तो बाय सेल्स, पहले सेल्स लिख लेते हैं। सेल्स बेटा दी हुई है हमें क्वेश्चन में, देखो जरा, 55,000 की, माइनस सेल्स रिटर्न। अब बेटा सेल्स रिटर्न देखें जरा हम, तो दिख रहा है हमें 500 रुपए का। तो ये बचेगा हमारा 54,500। ये कहानी हुई है। फिर सेल्स रिटर्न के बाद है बेटा कैश बैलेंस। तो कैश तो बैलेंस शीट में आता है, तो बैलेंस शीट में चलते हैं वापस, लिखेंगे कैश बैलेंस। और बेटा कैश बैलेंस का अमाउंट अगर हम देखें तो है, वो है 5,000, तो 5,000 रुपये। कैश बैलेंस के बाद है बेटा सन्ड्री डेटर्स। डेटर्स भी बैलेंस शीट में आते हैं, लिख देते हैं सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स का अमाउंट दिया है बेटा 5,000 रुपये का ही। बेटा डेटर पे प्रोविजन बनाना है, डी वाला पॉइंट, मेक 5% प्रोविजन ऑन डेटर्स, दिख गया बुक में? अब बेटा देखो जरा डेटर पे प्रोविजन को क्या करते हैं, देखते हैं ऊपर। फिफ्थ वाला पॉइंट देखो, प्रोविजन ऑन डेटर फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। तो एक तो बेटा वो डेटर से माइनस होगा और वो पी एंड एल में डेबिट साइड आएगा, तो माइनस कर दें जरा डेटर से। माइनस लिख देंगे प्रोविजन। अब बेटा प्रोविजन में कितने बनाना है, डेटर्स पे 10%। तो बेटा 5,000 का अगर 10% निकालते हो तो 500 आएगा, और माइनस कर दोगे बाहर तो 4,500। बेटा ये दोनों एडजस्टमेंट जो हमने अभी फर्नीचर पे किया, ये जो हमने फर्नीचर पे डैप लगाया और जो हमने डेटर पे प्रोविजन बनाया, ये दोनों बेटा पी एंड एल में इस तरफ आएंगे। दोनों ही नहीं लिखे हैं मैंने अभी, दोनों पी एंड एल, दो जगह दिए होंगे तब तक क्वेश्चन कंप्लीट ही नहीं होगा। तो ये दोनों एडजस्टमेंट, ये 250 रुपये और ये 500 रुपये। हाँ
तो ये दोनों बेटा इधर चले जाएंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। किस तरफ चले जाएंगे, यही मैं बता रहा था तुम लोगों को, इधर आ जाएंगे डेबिट तरफ। तो लिख देते हैं फटाफट इनको डेबिट तरफ। टू प्रोवीज, पहला था डैप ऑन फर्नीचर, तो डैप ऑन फर्नीचर, और डैप ऑन फर्नीचर था 250 रुपये। और उसके बाद था बेटा अपना अगला टू प्रोविज़न ऑन डेटर, और बेटा डेटर का प्रोविज़न निकला था 500 रुपये का। ये दोनों डेबिट में है बेटा। जब तुम खुद सॉल्व करोगे तो तुम उनको एडजस्टमेंट के साथ मिला पाओगे और लिख पाओगे। इसकी वीडियो भी भेजूंगा मैं, तो उससे भी तुम लोग देख लेना कि किस तरीके से हुआ, अगर कोई कन्फ्यूज़न आए तो। इसके बाद बेटा डेटर के बाद है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक तुम लोगों को पता है हमारा कहाँ पे आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम लिख देते हैं टू ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक का बैलेंस दिया है बेटा 9,500। ठीक, इसके बाद ओपनिंग स्टॉक के बाद बेटा दिख रहा है बिल्डिंग। तो बिल्डिंग हमारी आएगी बेटा किस तरफ, एसेट तरफ। तो बिल्डिंग, अब बिल्डिंग का अमाउंट दिया है बेटा 20,000 रुपये का। ठीक, बिल्डिंग लिख दिया। अब बेटा क्रेडिट साइड हम कैपिटल पहले ही लिख चुके हैं, सेल्स पहले ही लिख चुके हैं, परचेज रिटर्न पहले ही लिख चुके हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स बचा है। सन्ड्री क्रेडिटर्स बेटा इस तरफ आएगा, और सन्ड्री क्रेडिटर्स का अमाउंट है बेटा 7,000 रुपये। सब कुछ हो चुका है। लास्ट बेटा एक फर्स्ट वाला पॉइंट हम छोड़ के आ रहे थे, क्लोजिंग स्टॉक 15,000। तो क्लोजिंग स्टॉक बेटा दो जगह आता है, तुम्हें पता है ये भी। क्लोजिंग स्टॉक एक तो बैलेंस शीट में आता है, तो यहाँ लिख देते हैं क्लोजिंग स्टॉक कितने का दिया है, 15,000 का। और एक बेटा ट्रेडिंग अकाउंट में आता है हमारा इस तरफ, बाय क्लोजिंग स्टॉक, और कितना था बेटा 15,000। टोटल बेटा इस तरफ अगर हम करें तो वो दिखेगा 69500, 69500। इस तरफ भी टोटल बेटा वही आएगा 69500। बड़े टोटल से छोटे टोटल को ज़रा माइनस कर देते हैं इधर। टू ग्रॉस प्रॉफिट, और बेटा ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे इधर के टोटल को तो आ जाएगा 14,000। तुम लोग मैच करना है इसको, क्योंकि क्लास ओवर होने वाली है तो हम फटाफट कर लें। ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा बेटा 14,000। इस ग्रॉस प्रॉफिट को उठा के बाय तरफ लिखेंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट बेटा हमारा 14,000 है, तो यहाँ लिखेंगे 14,000। टोटल में चलते हैं, इस तरफ भी 14,000 रहेगा और इस तरफ भी 14,000 ही रहेगा। लिखेंगे फिर यहाँ पे बेटा टू नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट बेटा इधर के टोटल से माइनस ही तुम्हें आता है करना, क्योंकि तुम इससे पहले कर चुके हो। तो 7,200। ये जो बेटा नेट प्रॉफिट आ गया, ये जो नेट प्रॉफिट है, इस नेट प्रॉफिट को हम यहाँ पे लिख देने वाले हैं नेट प्रॉफिट में कितना, 7,200। अब बेटा कैपिटल में ड्राइंग्स माइनस कर देते हैं और नेट प्रॉफिट प्लस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 42,200, 42,200। और जब हम इसका टोटल करेंगे तो हमारा आएगा 49,450।
इस तरफ भी वही सेम टोटल आएगा, और अगर सेम टोटल नहीं आता है मीन्स हमने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है। 49,450